दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। क्या वहां से भी चला गया क्या? कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। चलो आओ, चलें शुरू करें बच्चों। ठीक है, तो क्या चल रहा था अपना क्या? अरे यार बहुत दर्द है जीवन में बेटा, क्या बताऊं तुम लोग को। लाइफ इज नेवर इजी। अरे वाह 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 वाह, 100% चार्ज पेंसिल मिल गई। वेरी रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ। चलो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। हम पढ़ रहे थे लेजर्स। क्या पढ़ रहे थे बेटा? लेजर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या होते हैं लेजर्स? फटाफट बताओ क्या होते हैं लेजर्स। सारी एक अकाउंट होता है, सारी जर्नल एंट्रीज को, कैश की 100 जर्नल एंट्रीज को अगर एक साथ देखना है कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो उसका क्या बनता है? लेजर। क्लियर है क्या? अगर रेंट मान लो परचेज किए हैं 20 बार, परचेज किए हैं 20 बार, अगर 20 बार परचेजेस किए हैं तो सारे 20 परचेजेस को एक साथ देखने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? परचेज का लेजर। जिसकी जर्नल एंट्री पास हुई है, छोटा मुंह फाड़ो ना लायक, ठीक है, जिसकी जर्नल एंट्री पास हुई है उसका लेजर बनना कंपलसरी, आवश्यक है, बनेगा ही बनेगा। आप कछु कर लो, आपको लेजर तो बनाना पड़ेगा। बस एक चीज ऐसी होती है जो जर्नल की तरह भी काम करती है और लेजर की तरह भी काम करती है। तो अपने आप में जर्नल है और अपने आप में लेजर है, उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। एक लौता ऐसी चीज है जिसको आप अगर एंट्री कर देते हो तो वो जर्नल भी मानी जाती है और लेजर भी मानी जाती है। क्या होता है ऐसा? कैश बुक। वेरी गुड। जब हम कैश बुक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैश बुक। ये आपको आएगा आगे चल के, कैश बुक टॉपिक है, लेजर्स के बाद अपन को करना है। तो कैश बुक अपने आप में क्या है? जर्नल भी है और लेजर भी है। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी सबके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक बार जर्नल, और जर्नल से क्या बनेंगे? लेजर्स। फॉर्मेट मुझे लगता है आप सबको पता होंगे लेजर्स के, पता है क्या? बोलो हाँ या नहीं। चलो लेजर का फॉर्मेट एक बार अपन चेक करते हैं, क्या है लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, मुझको देने सॉरी से खजाना कम नहीं हो जाए। वाह, क्या आर्ट है। नाइस। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मेट में, क्या आएगा फटाफट बताओ बेटा। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। फिर क्या आएगा? अरे इतना अच्छा बनाने के बाद भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट चलेगा क्या? ये बनता है। अब समझना ध्यान से लेजर्स। पहले अगर मैं आपको एंट्री पास करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 लाख, फटाफट लिख रहा हूं, ठीक है। अगला क्या होगा? गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। मुझे बताओ कैश खरीदें कि क्रेडिट खरीदें? क्रेडिट खरीदें। एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ भैया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं। अच्छा, रेंट पे किया तो एंट्री फॉर एग्जांपल ये लिख लेता हूं 50,000, ठीक है। रेंट पे किया तो एंट्री क्या हो जाएगी फटाफट बताओ भैया। रेंट टू कैश। क्या हो जाएगी? रेंट टू कैश। तो एंट्री क्या हो गई? रेंट टू कैश। अपन जनरल एंट्री वाला चैप्टर करके आ चुके हैं तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। सैलरी पे, चलो सैलरी की जगह गुड सोल्ड किए रवि को, गुड सोल्ड किए रवि को, क्या एंट्री होगी आप मुझे बताइए। क्या एंट्री होगी? रवि अकाउंट डेबिट। क्या होगी? रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलेगा क्या? फॉर एग्जांपल 1 लाख, 1 लाख। अच्छा, गुड सोल्ड इन कैश, गुड सोल्ड इन कैश, क्या एंट्री होगी फटाफट बताओ भैया। कैश टू सेल्स। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
2.5 लाख गुड्स खरीदे, कितने के थे? वाह, परचेज 50,000 के, इसको कर देते हैं 20,000 रुपए। चलो, कितनों को समझ आया यहाँ तक बेसिक जर्नल एंट्री? कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं? अरे हाँ ना बोल बच्चे। अब अपन को बनाना है लेजर। क्या बनाना है? लेजर। अगर मैं पहले आपके सामने कैश का लेजर बनाऊं, किसका लेजर बनाऊं बेटा? कैश का। तो कैसे बनेगा बताओ? कैश में क्या किया आपने? कैश टू कैपिटल। क्या किया है? कैश टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैपिटल। क्या लिखोगे? टू कैपिटल। कितना लिखोगे? 10 लाख। बेसिक सबको पता है, बोलो हाँ। अच्छा, कैपिटल का लेजर बनेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल का लेजर बनेगा तो क्या बनेगा? बाय कैश। क्या बनेगा? बाय कैश। 10 लाख रुपए। समझ आई कि नहीं आई बात? फटाफट बताओ मुझे। बस अब एक चीज बताओ, जब मैंने कैपिटल का अकाउंट बनाया है तो क्या क्रेडिट किया है? कैश क्रेडिट किया है कि कैपिटल क्रेडिट किया है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। कैश क्रेडिट किया है कि कैपिटल क्रेडिट किया है? भले लिखा बाय कैश है, लोग उल्टा समझते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं भैया जर्नल एंट्री को उल्टा पुल्टा कर देना तो लेजर बन जाएगा। बस मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली, अगर आप गलत सोचते हैं तो करेक्ट करना चाहता हूँ, और सही सोचते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने कैश टू कैपिटल लिखा, कैश टू क्या लिखा? कैपिटल। तो ये कैपिटल डेबिट हुआ कि कैश डेबिट हुआ? बेटा कैश के खाते में कैश का हिसाब होता है, कैश डेबिट हुआ है। आपने साथ में क्या लिखा है? टू कैपिटल। क्या लिखा है? टू कैपिटल। ये दर्शाते हुए कि कैश डेबिट हुआ है किसके द्वारा? कैपिटल के द्वारा। हाँ या ना बोलो। और जब यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया, और जब यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया, तो आपने क्या लिखा? बाय कैश। क्या लिखा? बाय कैश। एक्चुअली इसका मतलब है कैश क्रेडिट हो रहा है कि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है? अरे डेड बॉडीज, क्या क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल। कैपिटल वाज क्रेडिटेड बाय कैश। आई रिपीट, कैपिटल वाज क्रेडिटेड बाय कैश, इसलिए आप लिखते हो बाय कैश। और कैश वाज डेबिटेड, कैश वाज डेबिटेड टू कैपिटल, कैश वाज डेबिटेड टू कैपिटल। हाँ या ना बोलो। इट इज नॉट दैट कि कैपिटल क्रेडिट डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए सबको। चलेगा क्या? बोल बच्चे। अच्छा, अगला ट्रांजेक्शन में क्या किया? परचेजेस टू राकेश। क्या होगा? परचेजेस टू राकेश। फटाफट बनाता हूं मैं। परचेजेस का लेजर बनाया, क्या करूंगा बताओ? टू राकेश। कितना का अमाउंट था? 50,000। आप बताओ बेटा, आप बताओ कौन डेबिट हुआ है? बस बोलते जाना, कौन डेबिट हुआ है? परचेजेस। कौन डेबिट हुआ है? परचेजेस। क्लियर है क्या? अच्छा, क्या क्रेडिट होगा? राकेश। क्या क्रेडिट होगा? राकेश। क्या लिखोगे? बाय परचेजेस। कितना है? 50,000। हाँ या ना बोलो। एक्चुअली में आप उल्टा पुल्टा बस मत सोचना कि भैया, कई बार हम 12th में ऐसे सोचते थे, 11th में ऐसे सोचते थे कि परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। परचेजेस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और राकेश को क्या कर दो? डेबिट कर दो, है ना? अगर अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सही है कि गलत है? 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं परचेजेस को, यहाँ परचेजेस टू राकेश लिखा है, मैं बोल रहा हूं परचेजेस को क्या कर दो? डेबिट कर दो। सॉरी, राकेश को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और परचेजेस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? समझ आया आपको? मैं अगर बोल रहा हूं परचेजेस टू राकेश, क्या बोल रहा हूं? परचेजेस टू राकेश। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, तो खुद देख के नहीं समझ पा रहा था मैंने क्या लिखा है। बेटा, writing is my beautiful, yeah, my writing is beautiful, sorry, wrong English, my English is also very beautiful। ठीक है, I can talk English, I can walk English। ठीक है, ये देखो बेटा क्या हुआ। हाँ, एंट्री क्या पास करी आपने? परचेजेस टू राकेश। क्या एंट्री पास करी? परचेजेस टू राकेश। तो हम कई बार ऐसा सोचते थे कि परचेजेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जो डेबिट है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जो क्रेडिट है उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप गलत सोच रहे हो। दिस इज रॉन्ग अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको ये समझना है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, और राकेश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तभी आप लिखते हो परचेजेस अकाउंट वाज डेबिटेड टू राकेश एंड राकेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय परचेज। अरे बोल बेटा, आया कि नहीं आया? अगली एंट्री बताओ क्या थी? फटाफट बताओ अगली एंट्री क्या थी? रेंट टू कैश। क्या थी? रेंट टू कैश। तो रेंट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रेंट पे किया बनने? फटाफट बताओ। 10,000। कितना रेंट पे किया है? 10,000। टू क्या हो जाएगा? कैश। रेंट टू कैश। हाँ या ना बोलो। और कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय रेंट। क्या आ जाएगा? बाय रेंट। जितना भी अमाउंट था आपका, कितना अमाउंट था? 10K। ये आ गया। क्लैरिटी है कि नहीं है? फटाफट बोलो। पक्का? क्या आगे पूरा कराने की जरूरत है कि बन जाएगा?
एक क्वेश्चन देता हूं, बिना जर्नल के सीधे लेजर्स बनाने हैं, ठीक है क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? आपको बिना जर्नल के सीधे लेजर बनाने हैं, ठीक है? कैसे करोगे, एक बार आप करके बताओ मुझे, ठीक है? ये है सवाल आपके सामने। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्राइन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस ऑन 1 जनवरी, ये ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंसेस में क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्रेडिट बैलेंस में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लॉजिकली पता होना चाहिए। अरे बोलना डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से शुरू हो रहा है, ऑलरेडी बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलेगा? तो ये डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, कैश का, बैंक का, इन्वेंट्री का, बिल्डिंग का, ट्रेड रिसीवल्स में विजय का और मधु का। क्रेडिट बैलेंस में आपको दिए हुए ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस, कपिल का ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। ये सारे पहले लेजर बनाओगे सारे और सबके ओपनिंग बैलेंसेस पुट करोगे। चलेगा? हाँ, नहीं समझा क्या? नहीं नहीं, कैश बुक मत बनाओ, दो अलग अलग बनाओ, ठीक है क्या? अभी कैश बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लेजर पढ़ रहे हैं, दो अलग अलग बनेगा, एक कैश का और एक बैंक का। कौन सा इलस्ट्रेशन है, ट्यू बनेगा क्या? आप लोग से बोल बच्चे, करो जल्दी, मैं आया 2 मिनट, कोई मिलने आया है।
हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा? चलो मैं कराऊंगा 5 मिनट, जितना हो पा रहा है उतना तो कर साले। एक आध लेजर तो बना पाएगा। अबे एक नहीं 10 खांचे बनाने हैं सबके, एक इतना बड़ा बना के रख दिया बिल्कुल। कैश का, बैंक का, इन्वेंट्री का, सबके खांचे बना, सबका ओपनिंग बैलेंस डाल, बनेगा? सबसे बन रहा है। क्यों लेजर नहीं बनता है सिद्धि? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। समझे क्यों बोलता था 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ाई करो, भविष्य में काम आएगी? तब तो 10th पास हुए थे, बोर्ड एग्जाम निकला था, फ्री ईयर है भैया, ना बोर्ड है ना कुछ है, मौज का ईयर है ये तो। हो गई मौज। हाँ, मैं बोलता था मौज करो लेकिन पढ़ाई के साथ मौज करो, नालायक। ये नहीं बोलता था बिल्कुल।
हो गया यश? नहीं बन रहा। क्या? हम्म। एक साथ बनेगा। नहीं, परचेजेस का अलग अकाउंट बनाया है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, परचेज अलग बनेगा, इन्वेंट्री बचा हुआ स्टॉक होता है, अलग बनेगा। जितने हैं उतने बनेंगे। आखिरी में गिनूंगा, अभी से कैसे गिनूं? मैं करा दूं, जब तक मैं करना शुरू करूं। जिसको नहीं बन रहा है वो लोग देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया लाभांश बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं बन, तो फिर देखो यहाँ पे संस्कार बन रहा है भाई। हाँ, बन रहा है। सिद्धि को नहीं बन रहा, और किसको नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा, कृष्णा भूल गया है भाई। दीदी बन रहा है। ठीक है। क्या बोल रहा है? आओ। कितने ले जैसे मुझे फटाफट बताते जाना। हाँ, पहले ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से हैं कम से कम ये बता दो। कौन कौन से ओपनिंग बैलेंस है? एक है कैश का, एक है बैंक का। तो मैंने एक लेजर किसका बना दिया आपके सामने? कैश का। ठीक है क्या? मैं रफ में बना रहा हूँ, आप फेयर में बनाएंगे। दूसरे लेजर का बनेगा बैंक का। एक कैश का बन गया, एक बैंक का बन गया। एक बनेगा इन्वेंट्री का, एक किसका बनेगा? इन्वेंट्री का। ठीक है क्या? तीसरा कौन सा बनेगा इन्वेंट्री के बाद? बिल्डिंग। इसके बाद अगला कौन सा बनेगा? बिल्डिंग का। फिर एक किसका बनेगा बिल्डिंग के अलावा? किसका बनेगा फटाक से बताओ भैया? विजय का। विजय के अलावा और कौन है? विजय के अलावा कौन है? मधु। तो ये अब अगला अकाउंट किसका बन गया? मधु का। ठीक है। ये आपके लेजर के मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेट्स बनाए। सबके डेबिट बैलेंस है, ये सारे एसेट हैं। ये सारे क्या हैं? एसेट या एक्सपेंस। क्या है? एसेट या एक्सपेंस। वैसे सारे एसेट हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिसने कर लिया है वो मुझे फिगर बताए। कितना है फटाफट बताओ, कितना है फिगर फटाफट बताओ। कितना है? 8,000। कैश का फिगर कितना है? 8,000। अच्छा, बैंक का फिगर कितना है बताओ भैया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 25,000। अच्छा, इन्वेंट्री का फिगर कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000। ओके, इन्वेंट्री के अलावा कौन सा है? बिल्डिंग। कौन सा है बताओ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा? 10,000। कौन सी बिल्डिंग आ रही 10,000 में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है फटाफट बताओ विजय का? ओके, विजय के अलावा और कौन है? मधु। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सबके डेबिट बैलेंसेस थे। अब उनने बोला कुछ चीजों के क्रेडिट बैलेंस है, तो आओ बैलेंसेस बैलेंस कैपिटल का एक अकाउंट है, किसका है क्रेडिट बैलेंस बताओ भैया? पहला किसका है? ट्रेड पेबल्स में कौन है? आनंद, कपिल और कैपिटल, तीन अकाउंट है। एक किसका है? आनंद का। लाइबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आनंद का बैलेंस फटाफट बताओ मुझे। अरे बताओ आनंद का बैलेंस भाई भाई भाई। 5,000। आनंद के अलावा कौन है? आनंद के अलावा कौन है? कपिल और कैपिटल। कपिल है 7, कैपिटल है 55,000। ठीक है। कपिल आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। और कपिल के बाद कौन है? आपकी कैपिटल है। कौन है? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस सबके डाल दिए हैं। सिर्फ सबके क्या डाल दिए हैं? ओपनिंग बैलेंसेस, जो ये बताते हैं कि साल के शुरू में कितना बैलेंस था। चलेगा कि नहीं चलेगा फटाफट बोलो। अब एक एक करके अपन क्या पकड़ते हैं? ट्रांजैक्शन। चलो आ जाओ देख लो। पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 5,000। कितने के गुड्स खरीदे? 5,000 के। ठीक है। पेबल एट अ लेटर डेट। ठीक है क्या? फॉर कैश। पेबल एट, अच्छा फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट। बताओ कितने का माल बिका है फटाफट बताओ। 5,000 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना आएगा? तो काय का अकाउंट बनेगा पहले, तो एक काय का अकाउंट बन जाएगा परचेजेस का। किसका अकाउंट बन जाएगा? परचेजेस का। कितना अमाउंट आएगा? परचेजेस टू कैश। क्या हो जाएगा अगर इसकी एंट्री सोचे तो क्या होगी? एंट्री सोचे तो क्या होगी बताओ भैया? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना है परचेज अकाउंट डेबिट फटाफट बताओ मुझे, कितना है परचेज अकाउंट डेबिट? 5 माइनस 20% कितना आएगा? 4,000। ठीक है। अब 4,000 में आप क्या करोगे बताओ? कैश डिस्काउंट दोगे कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। कितना हो जाएगा? 200 रुपए है हो मेरे साथ? तो कितने पैसे आएंगे? 3,800।
परचेज गुड्स फॉर 5,000 पेबल एट, लेकिन खरीद क्या लिया है फॉर कैश, खरीद क्या लिया है फॉर कैश, मतलब लेटर डेट पेमेंट करना था लेकिन तुरंत कैश दे दिया हमने, तभी तो हमको क्या मिल रहा है 5% का कैश डिस्काउंट, ठीक है क्या। तो कितना आएगा बताओ भाई, कितना आएगा, 3800 रुपए परचेजेस डेबिट होंगे, बोलो हाँ। डिस्काउंट अकाउंट कितना डेबिट होगा, 200 रुपए। और टू क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा फटाफट बताओ भैया, परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा 4000। ऐसे ही है क्या, हाँ या ना बोलो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 3800 टू कैश, परचेजेस कितने की है 4000 की, टू कैश कितना आएगा 3800, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा 200। आई एम सो सॉरी, कितनों को ये समझ आया हाथ उठाओ। तो परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, आप बताओ भैया, क्या क्रेडिट होगा बाय कैश, क्या क्रेडिट होगा बाय कैश, कितना क्रेडिट होगा 3800, कितना क्रेडिट होगा 3800, और क्या क्रेडिट होगा बताओ भैया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आ जाएगा 200, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा 200, ठीक है। 3800 रुपए ये आया, डिस्काउंट ने क्यों नहीं डाला, अच्छा कैश अकाउंट है, एक सेकेंड, आई एम सॉरी यारो, मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट में क्या हो जाएगा, टू कैश, कितना आएगा टू कैश, कितना आ जाएगा बताओ भैया 3800, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आ जाएगा 3800, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा 200, तब जाके कितना आएगा 4000। क्लैरिटी आई कि नहीं आई, अरे बोल बच्चे, परचेजेस अकाउंट को आपने क्या किया है सिद्धि, परचेज अकाउंट को आपने क्या किया है डेबिट, एंट्री क्या पास करी है, यहाँ देखो एंट्री क्या पास करी है आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, परचेजेस कितने से डेबिट हुआ है 4000 से, जिस किसने किसने डेबिट किया है, कैश ने किया है 3800 से और डिस्काउंट ने किया है 200 से, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया डेबिट कर दिया, कितने से 3800 से और 200 से, हाँ या ना बोलो। अच्छा दूसरी चीजें कहाँ जाएगी, कैश कितने से क्रेडिट हुआ है बताओ, कितने से क्रेडिट हुआ है 3800, तो कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट का फॉर्मेट अपने पास बना हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बाय परचेजेस, कितना आ जाएगा बाय परचेज बताओ भैया 3800 रुपए, चलेगा क्या। और डिस्काउंट रिसीव्ड का एक और लेजर खुल जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का एक और लेजर खुल जाएगा, किस नाम से खुलेगा बताओ फटाफट, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बाय परचेजेस, कितना आ जाएगा 200 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है 200 से, किया किसने है बाय परचेजेस, किया किसने है बाय परचेजेस, क्लियर है कि नहीं फटाफट बोलो। अगला अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला पॉइंट कौन सा है आप बताओगे फटाफट। रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय, अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज, अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज, एक काम करते हैं सीधे लेजर में देखते हैं, विजय से कितने पैसे लेने थे या देने थे, क्या था विजय का सीन फटाफट बताओ, 2000 लेने थे, हाँ या ना बोलो, ये दिख रहा है अपन को डेबिट में दिख रहा है, विजय से कितने लेने थे 2000, कितने मिले 1980, और बाकी का हमने क्या दे दिया है डिस्काउंट, बाकी का हमने क्या दे दिया है डिस्काउंट, तो बताओ क्या हो जाएगा विजय में बाय कैश, क्या आ जाएगा बाय कैश, कितना आ जाएगा आप बताओ भैया 1980, कितना आ जाएगा 1980, और बाय क्या हो जाएगा बताओ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है फटाफट बोलो 20, नहीं आया कि आया, क्लैरिटी है, अगर चाहो तो एंट्री पास करके देख सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि आप एंट्री पास करके ना देखो, अब आप लेजर को डायरेक्टली समझो, वरना जब आप एंट्री पास करके लेजर बनाते हो तो बहुत मैकेनिकल सोचने लग जाते हो आप, कि इसको यहां लिखना है और इसको यहां लिखना है, ना चाहते हुए भी हम वैसे सोचने लग जाते हैं, यहां पे आपको क्लैरिटी आएगी, विजय से कितने लेने थे 2000, कितने लेने थे 2000, कितने मिले 1980, कितने मिले 1980, और 20 रुपए का क्या हुआ है डिस्काउंट। अच्छा इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, ये वाली जो अपन ने लिखा है लेजर, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय, तो विजय में क्या आ गया बाय कैश और बाय डिस्काउंट। अच्छा कैश अकाउंट में क्या कैश आया है, तो विजय कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, क्या लिखूंगा टू विजय, क्या लिखूंगा टू विजय, कितना पैसा आया फटाफट बताओ 1980 रुपए, कितना आया है 1980 रुपए, और एक लेजर और खुल जाएगा काहे का डिस्काउंट अलाउड का, किसका लेजर खुल जाएगा डिस्काउंट अलाउड का, टू विजय 1980, कितनों को समझ आया, अरे बोल बच्चे, हाँ भाई लब्बू आया नहीं आया, कितना लिखा मैंने
वही तो मैं देख रहा हूँ तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो अगला। परचेज प्लांट फ्रॉम मुक्कू मुकेश, 5। परचेज प्लांट फॉर मुकेश फॉर 5,000, पेड 100 एस कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 इंस्टॉलेशन चार्जेस। आप मुझे बताओ प्लांट कितने का खरीदा है, 5,000 का कि 5,100 का कि 5,300 का, बताओ। हाँ, प्लांट खरीदा 5,000 का, 100 रुपए दिया है भाड़ा और 200 रुपए दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो 100 रुपए भाड़ा और 200 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लांट का खर्चा है कि अलग से खर्चा है? हाँ, कायदे से तो वो अलग से खर्चा है, हाँ या ना बोलो। लेकिन रेडी टू यूज तक के पहले के सारे खर्चे, आई रिपीट, ये याद रखना पड़ेगा आपको, रेडी टू यूज तक के पहले के सारे खर्चे कहां जाते हैं, एसेट अकाउंट में। कहां जाते हैं, एसेट अकाउंट में। और रेडी टू यूज के बाद के खर्चे क्या माने जाते हैं, अलग से खर्चे माने जाते हैं। मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कोई भी चीज खरीदी, जब तक वो मेरे घर में आके रेडी टू यूज नहीं हो गई, तब तक के सारे खर्चे क्या हैं, एसेट के हैं। काहे के हैं, एसेट के। और उसके बाद के खर्चे क्या हैं, खर्चे हैं। क्या बात समझ में आ रही? मैंने कोई गाड़ी ली, गाड़ी यहां पे लाके खड़ी करी, जब तक वो आई नहीं, मशीन यहां पे आई नहीं, तब तक वो उसका भाड़ा, उसका इंस्टॉलेशन, सब मशीन का खर्चा है। बोलो हाँ। 3 दिन चल गई, फिर उसमें कुछ काम आ गया और रिपेयर कराना पड़ गया, अब वो रिपेयर का खर्चा है, अब वो मशीन का खर्चा नहीं है, क्योंकि रेडी टू यूज के बाद। याद रखना एक बात, दो वर्ड होती है, एक होता है रेडी टू यूज, एक क्या होता है, और दूसरा होता है पुट टू यूज। दूसरा क्या होता है, पुट टू यूज। मैं क्या बोल रहा हूं, रेडी टू यूज बोल रहा हूं कि पुट टू यूज बोल रहा हूं? रेडी टू यूज। मेरे यहाँ पे किसी ने मशीन इंस्टॉल कर दी, मैंने हफ्ते भर उसमें कुछ काम नहीं किया, चूहे आके तार काट के चले गए, पूरा खर्चा हो गया उसमें। अब बताओ ये खर्चा काहे का आएगा? अब ये खर्चा काहे का आएगा, मशीन का आएगा कि रिपेयर का आएगा? मशीनरी का आएगा कि रिपेयर का आएगा? क्यों रिपेयर का आएगा? क्योंकि रेडी टू यूज थी, मैंने पुट टू यूज नहीं किया था। उससे क्या करना, मुझे क्या देखना है, रेडी टू यूज। गाड़ी घर पे खड़ी थी, आप चला सकते थे, आपने चलाई नहीं, आपकी गलती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना बोलो। अच्छा, आपने एक कार खरीदी, ठीक है, आपने कार, क्या रे 16 साले लाला, कार खरीदी, क्या खरीदी, कार। शोरूम से निकालते समय भी हुआ था, एक जन ने पता क्या किया था, एक दीदी गई थी कार खरीदने, स्कॉर्पियो खरीदी दीदी ने, फर्स्ट फ्लोर में खड़ी थी स्कॉर्पियो, है ना, पेमेंट करी और कुदा दी नीचे सीधा। ठीक है क्या, गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई बेटा। आप बताइए ये खर्चा किसका है, कंपनी का है, शोरूम का है कि कस्टमर का है? क्यों कर, अच्छा अगर टेस्ट ड्राइव के लिए गई होती तो कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन खरीद ली थी, मान के चलो पेमेंट हो गई थी, आपको चाबी मिली थी, आपने निकालते समय उचका दी। अब बताओ किसका खर्चा है, बता किसका खर्चा है, कस्टमर का कि कंपनी का? कस्टमर का। क्यों कस्टमर का खर्चा है, क्योंकि गाड़ी रेडी टू यूज थी, आपको दे दी गई थी, अब आपने उसको क्या किया, उड़ा दिया। ओनरशिप आप पे ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप आप पे ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप किसी को भी उड़ाओ अपनी जिम्मेदारी में। आया कि नहीं आया, अरे बोल बच्चे। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या थी कहानी। प्लांट खरीदा 5,000 का, तो प्लांट अकाउंट में कितना डेबिट होगा, 5,000, 5,100 की 5,300? क्या आएगा, 5,300। मुंह फाड़ रहा नाल आया, क्या डेबिट होगा बताओ भैया, फटाफट बताओ क्या डेबिट होगा। ओए होए होए होए, प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश। क्या हो जाएगा, टू कैश। 5,300 बना कि नहीं बना? और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस नाम से क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, बाय प्लांट 5,300। अरे बोले मेरे बच्चे, सोल गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। रहीम चाचा को अपन ने गुड्स बेचे, रहीम चाचा को गुड्स बेचे उधारी पे। अब बताओ क्या होगा। ओके सॉरी, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5,000, 100 रुपए कार्टेज, 200 रुपए इंस्टॉलेशन, कुल कितना खर्चा हुआ, 5,300। कितना खर्चा हुआ, 5,300। मैंने ध्यान नहीं दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। बताओ ये नगद खरीदा है कि उधारी, नगद खरीदा है कि उधारी? कुछ बताया है कि नहीं बताया? जब नहीं बताया हो और पार्टी का नाम दिया हो, जब नहीं बताया हो और पार्टी का नाम दिया हो, तो हम क्या मानते हैं, उधारी। क्या मानते हैं, उधारी। अगर बोला होता कैश तो हम कैश बोलते, अगर क्रेडिट बोला होता तो हम क्या बोलते, क्रेडिट। अगर कुछ नहीं बोला होता लेकिन पार्टी का नाम भी नहीं दिया होता तो हम क्या मानते, कैश। क्या मानते, कैश। लेकिन पार्टी का नाम दे दिया तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट। क्या मानेंगे, क्रेडिट। तो ये 5,300 रुपए नगद नहीं खरीदा है, मुक्कू भैया को पैसे चुकाने हैं, तो हम मुक्कू भैया का अकाउंट बना लेंगे। प्लांट के अलावा अगली अकाउंट बन जाएगा काय का, मुकेश डुंडुन डुंडुन बाय प्लांट। कितना आ जाएगा, 5,300। जानते हो मुकेश को तुम लोग?
अच्छा वो कमलेश था डुनडुन वाला। मुकेश तो वो था, मुकेश था ना कोई सिगरेट वाला। देखा ये नालायक को याद है, चेक कर रहा था मैं किसको याद है नालायक, है ना। मुकेश कौन था, वो सिगरेट वाला जिसका जीवन खराब हो गया था, वो उसकी वाइफ आती है ना पिक्चर के पहले मूड खराब करने। ठीक है। अरे ये आया कि नहीं आया फटाफट बोलो। नेक्स्ट क्या है, सोल गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। रहीम चाचा को गुड्स बेचे हैं, आप बताओ क्या होगा। रहीम अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, रहीम अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। और सेल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये बना के नहीं बता रहा हूँ यार, बोल बनेगा कि नहीं। अरे बोल बच्चे। लास्ट, रहीम बिकेम, ओ चाचा गए, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट। गए मतलब इंसॉल्वेंट हो गए, है ना। इन लोग को लग रहा है चले ही गए। कुड ओनली पे 50 पैसा इन अ रुपी, कुड ओनली पे 50 ऐसा 50 पैसा इन अ रुपी। तो चाचा ने कितने पैसे दिए पहले, रहीम को माल कितने का बेचा था बताओ। 50 पैसे का माल बेचा था। माल कितने का बेचा था भाई रहीम चाचा को। तो रहीम टू सेल्स, रहीम टू सेल्स कितना हुआ होगा, 600। हाँ या ना बोलो, कितने मिले, 600 मिले कि कम मिले, कितने मिले, 300। 300 चाचा खा गए, 300 चाचा खा गए। अब बताओ क्या एंट्री होगी, बताओ क्या होगी, बाय कैश, बाय कैश। कैश मिला है ना, हाँ। कितना आएगा, 500। बाय कैश कितना आएगा, 500। बाकी 300 मिलेंगे कि डूब गए। अरे डूब गए, चाचा इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब चाचा सॉल्वेंट नहीं हो पाएंगे, तो क्या आएगा, बाय बैड डेट्स। कितना आ जाएगा, 300। सॉरी बेटा, मेरी राइटिंग सुंदर है, तुम्हारी आंखें खराब। बिल्कुल नाइस, आई लाइक द स्पिरिट। ठीक है क्या, ये क्या होगा बेटा, 50 पैसा है ना रुपी। अरे बोल मेरे भाई, नहीं कि हाँ, प्रेम से बोलो। अरे अब देखो, सोल्ड गुड्स टू राम, बहुत नालायक हैं इन लोग। ठीक है, रहीम को इंसॉल्वेंट करते हैं पर राम को गुड्स बेचते हैं। ठीक है क्या, सोल्ड गुड्स टू राम, पब्लिक होने वाला है सब। सोल्ड गुड्स टू राम कितने का है बेटा, 1000 का। कितने के गुड्स बेचे बेटा, 1000 के। आप बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगी एंट्री, राम टू सेल्स। ना लाया, कैश में बेचे हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। क्या एंट्री होगी, कैश टू सेल्स। चलेगा क्या, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट कर दो टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट कर दो टू, अबे ऊपर बना हुआ है कैश अकाउंट पहले से, कैश अकाउंट डेबिट कर दो। बहुत बोरिंग काम लगता है लेकिन लेजर बनाना, क्यों। कैश टू, है ना, बिल्कुल दिल की बात बोल ली भैया आपने। कैश टू सेल्स, हाँ ना बोलो। और सेल्स अकाउंट में क्या क्रेडिट करोगे, बाय कैश। सेल्स अकाउंट में क्या क्रेडिट करोगे, बाय कैश। हाँ, आखिरी में बैलेंस करोगे, आखिरी में क्या करोगे, बैलेंस। लेजर बैलेंस करते बनता है लब्बू, बनता है। कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। ये तो आता होगा, बोल बच्चे। चलिए करके दिखाइए। कर लिया है क्या आपने, इतनी देर से क्या कर रहे थे, गार्डन में घूम रहे थे। जल्दी करो, जल्दी 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 वहां से हटो। बेटा बैठे नहीं रहना है, फोटो नहीं खिंचानी है, जल्दी कर साले। नहीं नहीं, अगला 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 और वो आएगा कुछ ना कुछ उसमें, फिर तुम रोगे। देखो बेटा अगला कितना बड़ा है, मौत आएगी करने में, नहीं आएगी। खत्म चैप्टर, दो ठैया क्वेश्चन है बस। अरे अरे बेटा पहले एक कंप्लीट तो करो, खूब पिटोगे साले, जल्दी करो। आज कितने बजे तक की क्लास है तुम्हारी, 3 बजे तक की क्लास है पूरी, नाइस, आई लाइक इट। टेस्ट कौन सा है, मैथ्स का टेस्ट है, कितने बजे। नहीं, काय का टेस्ट है मैथ्स का, वही रेशियो प्रपोशन, प्रपोशन का है कि ओनली रेशियो का है, दोनों का है। बिल्कुल सही बात, जब हम लोग सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें अकाउंट बनाएंगे, ही इज अ क्वेश्चन, तो हमको इतना डेट पर्टिकुलर क्यों लिखवा रहे हो बेटा। कंप्यूटर इज अ गीगो मशीन,
You know what is Gigo? Computer is a Gigo machine. Gigo in मतलब Gigo machine means garbage in, गार्बेज आउट. ठीक है क्या? अगर आप गलत कमांड देंगे तो गलत आउटपुट देगा वो. तो आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए. आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए कि किस फंडामेंटल से आपने बनाया है कंप्यूटर. जब कल को कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देने के सॉफ्टवेयर बनाने होंगे तो आपको तो फंडामेंटल पता होना चाहिए कि पता पड़ा सीधा ही कंप्यूटर सीखा आपने. तो फिर कंप्यूटर को क्या सिखाओगे आप? समझ गए बेटा? रियल लाइफ में लेजर ही बनाते हैं सिर्फ. ठीक है, आपको दिखाऊंगा टैली किसी दिन, तो वो सीधे लेजर्स ही बनते हैं उसमें. दिखाऊंगा, बताऊंगा. पहले आपको अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं सारे, फिर आप लेजर्स ऑटोमेटिकली ओपन होते जाते हैं, आप एंट्री पास करते हो तो. उसके बाद से दिखाई नहीं पाए ना. एक दिन कब कब करना है बताओ तुम लोग, जब बोलो. नहीं 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 नहीं, देखो इसी कारण से नहीं दिखा पा रहा हूँ 2 साल से. तुम्हारी मंशा ठीक नहीं है. जब बोलो अभी दिखा दो बिल्कुल. सारे काम छोड़ के हमें टाइम पास वाली चीजें कराओ, है ना. मंडे ओके. एक्चुअली टैली जिसमें वो लेके आना पड़ेगा ना, डेस्कटॉप लेके आऊंगा मैं. मेरे लैपटॉप में है. किसी का डेटा भी होना चाहिए. ना 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 ना, आईटेक्स का तो तभी तो नहीं डालूंगा आईटेक्स का. शॉप का डाल सकता हूँ. अरे बहुतों के ऑडिट किए हुए, ऑडिट पड़े होंगे किसी ना किसी की फाइल्स. सही सही बताओ, कुछ कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो? कैसे भी करके 10 मिनट और कट जाए, बैलेंस करने में 5 मिनट और खर्च कर देता हूँ. हाँ तुम तो हाथ मिला बिल्कुल ऐसा बैठे हुए बिल्कुल साले. पहले बताते हम घर से लहसुन लहसुन ले आते, छील देते तुम बैठ के. कुछ काम तो है नहीं तुमको यहाँ पे. मेथी पालक ला देते, बिन देते तुम यहाँ बैठे बैठे हमको. सब्जियां काट देते घर के लिए. कर चुपचाप साले. फंडामेंटल्स चल रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं. लेजर बनाने के लिए नहीं पूछा जाता सीए फाउंडेशन की, लेजर बना के दिखाओ. अभी बोल रहे थे जो है उसको होमवर्क दे दो. अब बोल रहे हो होमवर्क. धीरे धीरे बिल्कुल फैलते से ही जा रहे हो तुम लोग, है ना. क्लास में मत कराओ, होमवर्क दे देना 10 मिनट बाद. भैया होमवर्क भी नहीं देना, है ना. नालायक. चलो अच्छा एक काम करता हूँ, तुम पे दया खाता हूँ क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ. इलस्ट्रेशन 3 आपके लिए होमवर्क है. नहीं नहीं, करके आना पड़ेगा. इलस्ट्रेशन 3 आपके लिए होमवर्क है. ठीक है क्या? इलस्ट्रेशन 3 आपके लिए होमवर्क है. और एक क्वेश्चन और. लेकिन किसको नहीं बन रहा था लेजर, हाथ उठाओ. सिद्धि को नहीं बना था, इन लोग को. तुमको बना अभी? नहीं बना सिद्धि, वेरी गुड. तेरे को बना बे? थोड़ा थोड़ा बना. क्या बोल रहा? क्या हुआ? हाँ, तो भाई भाई से तो ऐसी बात की जाती है ना साले. तू भाई से जैसे बात करता है वैसी बहन से बात करता है क्या? बहन से रिस्पेक्ट देके बात की जाती है, भाइयों को तो लठ मारे जाते हैं. क्या तुम? डमी था उसका बेटा, डमी डमी. डमी था उसका, डमी था. चलो तो अब देखो बेटा, बात ऐसी है, अगर 2 बच्चों को नहीं बना है तो मेरा फर्ज बनता है. तुम लोग हो गए, टैली हो गए सारे, बैलेंसेस निकल गए सारे. ऐसा बोलो ना बेटा. ये लो बेटा लो. फोटो खींच के रख लो अपने. रजिस्ट्रेशन करा लिया है आईसीआई का? तभी तो बुक आएगी. फटाफट बुक आए तो बेहतर रहेगा. क्या बे? बिग बॉस टाइप बैठा हुआ है, बिग बॉस चाहते हैं आप कन्वेंशन रूम में आए हैं.
चलिए एक काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी इतना ही करा रहे हैं। जितने लोग को लेजर नहीं बन रहा है वो ऑफिस में आएंगे, उनको बैठ के कॉपी में आराम आराम से एक बार फिर से प्रैक्टिकली बताऊंगा और प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन दूंगा। चलेगा क्या? जिसको भी नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 जितने भी हैं सब वहां ऑफिस में आ जाएंगे। चलेगा क्या? अभी इसी वक्त, ठीक है क्या? दूसरा, आपकी मैथ्स की क्लास लगेगी। अब 5 मिनट पहले छोड़ दिया, 10 मिनट आज मैंने, ठीक है क्या?